स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। स्टूडेंट, आज का यह वीडियो क्लास 12th गणित एनसीईआरटी के भाग 1 का वीडियो बनाया जा रहा है। अध्याय 2 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी कि इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी जिसको हम लोग शॉर्ट में आईटीएफ लिखते हैं। आई का मतलब इनवर्स, टी का मतलब ट्राइगोनोमेट्रिक, एफ का मतलब फंक्शंस यानी कि फलन। तो पहले हम लोग समझते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन क्या है। तो त्रिकोणमितीय फलन का मतलब, जैसे मान लीजिए ये साइन 30 अंश होता है तो इसकी वैल्यू कितना होता है, जिसको 1/2 होता है। आप जानते हैं कि साइन 30 को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन π/6 = 1/2। तो ये क्या है, त्रिकोणमितीय फलन। ये क्या करता है, कोण का ज्या यानी कि जो 30 अंश है इसका ज्या कितना है, 1/2 है। यानी कि इसको लिख सकते हैं, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं 30 अंश का ज्या, ज्या का मतलब साइन ज्या का मान बराबर 1/2। यानी कि 30 अंश के ज्या का मान, ज्या का मतलब साइन में 30 अंश का मान कितना है, 1/2। यानी कि ये है त्रिकोणमितीय फलन। एग्जाम्पल के ही माध्यम से समझा रहा हूँ ताकि जल्दी से आप समझ सकें। अब इनवर्स क्या होता है, इनवर्स इसका क्या होगा, उल्टा होगा। इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम क्या होता है, ये जो कि इसका उल्टा होगा। इसका उल्टा होने का मतलब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, यानी कि इसका उल्टा एग्जाम्पल का ही मैं ले रहा हूँ। यानी कि साइन इनवर्स, इसको इनवर्स पढ़ते हैं, साइन इनवर्स 1/2 कौन सा कोण है, साइन इनवर्स 1/2 बराबर कितना, π/6। स्टूडेंट, जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है इसमें कोण को सदैव रेडियन में बदलते हैं। कोण को हमेशा रेडियन में लिखते हैं, डिग्री में नहीं लिखते हैं। इसलिए हमने π/6 लिखा है। π/6 का मतलब 30 डिग्री। तो ये क्या है, इसमें π/6 क्या है, तो इसमें क्या है, जो π/6 वह कोण है। यानी कि इसको हम लोग एक्सप्लेन करके लिखें तो लिख सकते हैं π/6 यानी कितना बराबर इतना में, π/6 वह कोण है, वह कोण है जिसके साइन का मान यानी कि ज्या का मान कितना है, 1/2 है। यानी कि ये जो है कि उल्टा बताता है, यानी कि प्रतिलोम है तो उल्टा बताएगा। यानी कि ये जो साइन इनवर्स 1/2, इसको साइन इनवर्स 1/2 = π/6, ऊपर वाले का ही उल्टा हम लिख दिए। तो ये क्या है, π/6 वह कोण है जिसके साइन का मान क्या था, 1/2 है। यानी कि सामान्यतः हम लोग लिखें तो लिख सकते हैं अर्थात
साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू थीटा में साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू थीटा में थीटा वह कोण है, थीटा वह कोण है जिसके साइन का मान कितना है, x है। इस तरह से जो क्षय त्रिकोणमितीय अनुपात है तो इसका भी हम क्षय बना सकते हैं। तो ऐसे ही साइन कास टेन से कोसेक काट का भी बना सकते हैं, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। अब स्टूडेंट इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, जैसे ये लिखा है साइन इनवर्स एक्स, इसको हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं साइन इनवर्स एक्स पढ़ते हैं, साइन इनवर्स एक्स पढ़ते हैं, यानी कि इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, साइन इनवर्स एक्स। ऐसे ही कास लिखा है कास इनवर्स एक्स, तो इसको भी पढ़ेंगे क्या, कास इनवर्स एक्स, इसको पढ़ते हैं। ऐसे ही टेन है, काट है, जो भी है, यानी कि साइन कास टेन से कोसेक काट, यानी कि पूरे 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ। अब स्टूडेंट इसका जो मुख्य मान होता है, प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। ये प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, जैसे त्रिकोणमितीय फलनों का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है त्रिकोण, वो क्या होता है कि जो एग्जाम्पल का ही मैं उदाहरण लेकर बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के ही माध्यम से। जैसे मान लीजिए यदि साइन इनवर्स 1/2 का ही उदाहरण ले रहा हूँ, ये लिखा है, तो ये कितने डिग्री का मान है, π/6, यानी कि 30 अंश का मान है। स्टूडेंट जो 30 अंश का मान है, आप जानते हैं कि यहाँ पे पहले लिख दूँ कि जो साइन 30 अंश होता है वही साइन 150 अंश का मान होता है, यानी कि जो मान साइन 30 का होता है वही साइन 150 अंश का होता है। पुनः वही साइन में 360 प्लस 30 यानी कि 390 डिग्री का भी मान वही होता है। 360 प्लस थीटा यानी कि 360 प्लस 90 साइन थीटा ही होगा, यानी साइन 30 यानी कि साइन 360 और 90 जोड़ेंगे तो साइन 360 में 30 जोड़ेंगे तो 90, तो इतने का मान क्या होगा, 1/2 होगा। तो जो इसका संख्यात्मक, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं रेडियन में लिखें तो साइन π/6, इसको साइन 5π/6 लिख सकते हैं, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन, इसको यदि 3 से डिवाइड यानी कि 30 से डिवाइड करें 3 से, यानी 13π/6, तो जो इसका यानी कि इतने का मान साइन में 1/2 होता है। साइन π/6, 5π/6 और 13π/6 का मान 1/2 होता है। तो जो इसका संख्यात्मक रूप से जो सबसे छोटा वैल्यू होगा, यानी सबसे छोटा मान 30 अंश है, तो 30 अंश का मतलब π/6 है, इसका क्या होगा, इसी का प्रिंसिपल वैल्यू होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भी मान है, यानी किसी भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का विभिन्न मानों में से जो संख्यात्मक रूप से सबसे छोटा होता है वही प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है, यानी कि मुख्य मान कहलाता है। तो यहाँ पे संख्यात्मक रूप से सबसे छोटा मान 30 अंश यानी π/6 है, तो इसका संख्यात्मक मान कितना हो जाएगा, यानी कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू
इतने का मुख्य मान कितना हो जाएगा, यानी कि π/6 हो जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे क्या है, यानी कि त्रिकोणमितीय फलन के विभिन्न मानों में से जो संख्यात्मक रूप से सबसे छोटा होता है यानी कि न्यूनतम होता है उसी को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान कहते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो सबसे बेसिक फार्मूला है ये है कि यदि साइन थीटा इजिकल टू एक्स है तब इसको हम लोग लिखते हैं थीटा इजिकल टू साइन इनवर्स एक्स या साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू थीटा। इससे क्या होता है, इस फार्मूले का उपयोग कब करते हैं, जब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को त्रिकोणमितीय में या त्रिकोणमितीय फलन को प्रतिलोम में जहाँ बदलना होता है वहाँ पे इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही आप जो कि कास के भी साथ कर सकते हैं, कास टेन सेक कोसेक यानी कि कास के भी साथ अप्लाई कर सकते हैं। यदि कास थीटा इजिकल टू एक्स हो तो कास इनवर्स एक्स इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, थीटा, यानी कि थीटा यहाँ रह जाएगा, कास इधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। इस फार्मूले का उपयोग जो भी फार्मूला इसमें होगा प्रूफ में उसमें उपयोग करेंगे, और जहाँ पे इनवर्स से हमको त्रिकोणमितीय फलन में या त्रिकोणमितीय से इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन में बदलना होगा वहाँ पे इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद से जो मेन फार्मूला है जो एक्सरसाइज में प्रयोग होने वाला है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स हो तो इसको क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, यानी कि साइन इनवर्स एक्स हो तो इससे क्या लिखेंगे, साइन एक्स लिखेंगे। ऐसे ही कास के साथ हो, कास इनवर्स कास एक्स इजिकल टू एक्स, यानी कास इनवर्स कास एक्स इजिकल टू एक्स लिखेंगे। अब इसका मैं प्रूफ बताता हूँ। ऐसे ही टेन के साथ टेन इनवर्स टेन एक्स इजिकल टू हो तो एक्स लिखेंगे। अब इसका मैं प्रूफ बता रहा हूँ, प्रूफ एक का प्रूफ बता रहा हूँ, आप बाकी प्रूफ कर लीजिएगा। तो प्रूफ देखिए, प्रूफ में सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना साइन एक्स इजिकल टू कितना, थीटा, यानी साइन एक्स इजिकल टू थीटा मान लिए। अब यहाँ से हम लोग एक्स की वैल्यू निकालें, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। यहाँ से जब हम लोग एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आपको बताया अभी वो फार्मूला ऊपर वाला कि जब इसको त्रिकोणमितीय से प्रतिलोम में चेंज करना हो तो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा, यानी कि साइन इनवर्स थीटा होगा। अब ये 2 हो गया समीकरण। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में थीटा का जो मान है वो समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिख देंगे समीकरण 1 से थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इजिकल टू साइन इनवर्स और थीटा के जगह पे क्या, थीटा के जगह पे समीकरण 1 से साइन एक्स लिखना है तो साइन एक्स लिख देंगे। तो ये रहा इसका प्रूफ। तो हम लोग क्या किए कि जो साइन एक्स है उसको थीटा मान लिए। अब इसको हम लोग चेंज कर देंगे किसमें, प्रतिलोम में। तो एक्स इजिकल टू साइन इनवर्स थीटा,
समीकरण 2। अब जो थीटा की वैल्यू है इसमें रख दीजिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से थीटा का मान समीकरण 2 में रख दिया हूँ। समीकरण 2 में रखेंगे तो x इजिकल टू साइन इनवर्स और थीटा के जगह पे साइन x, और यही इसका प्रूफ था। इस तरह से ये भी फार्मूला बना सकते हैं कि दिस साइन और ब्रैकेट में साइन इनवर्स x है तो भी हम लोग x लिख सकते हैं। ऐसे भी आप फार्मूला बना सकते हैं, यानी कि जहाँ भी साइन इनवर्स साइन x है तो x लिखेंगे, ऐसे भी है तो भी हम लोग x लिख देंगे। इसका भी प्रूफ बता रहा हूँ कि साइन और ब्रैकेट में है साइन इनवर्स x, तभी भी हम लोग x ही लिखेंगे। इसका भी मैं प्रूफ बता रहा हूँ। सबसे पहले मान लेंगे, माना यहाँ पे इनवर्स वाले को जो ब्रैकेट में उसको मान लेंगे साइन इनवर्स x इजिकल टू कितना थीटा, तो यहाँ पे x इजिकल टू कितना हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर 1, इसका मैं प्रूफ बता रहा हूँ, तो x इजिकल टू हो जाएगा साइन थीटा। अब इस समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो समीकरण 1 से जो थीटा की वैल्यू है थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए, तो हो जाएगा x इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, साइन और थीटा के जगह पे कितना साइन इनवर्स x, तो ये प्रूफ हो गया। इसी को हम लोग ऐसे डिसिम्प्लाई करके लिखते हैं, साइन और ब्रैकेट में साइन इनवर्स x इजिकल टू कितना x, तो ये फार्मूला यानी कि इस टाइप से 6 फार्मूला बनेगा, और जो ये था फार्मूला इस टाइप से 6 फार्मूला।